श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार आप सभी भगवत भक्तों को। तो इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय को महात्म सहित सुनाने जा रहे हैं। इसको पढ़ने या सुनने से क्या फल मिलता है तो यह जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के महात्म में। तो सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म। सुनिए। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। तो अब सुनते हैं गीता का 17वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी है। इसका प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संसारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है।
तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनके सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनाकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियां आदि को के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेदों को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधप का, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचारण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान कैलश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है,
वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मग मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि के रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि नियत की हुई यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से ही कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है। और इस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।